आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य और उनकी कृतियाँ। हिंदी साहित्य में साहित्यकार, कृतियाँ एवं एवं रचनाकार या रचनाएं। जैसे हम पहला देखते हैं कबीरदास जी का। कबीरदास जी का यानी कि कबीरदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इनकी एक सर्वप्रमुख रचना है बीजक, जिसका नाम है बीजक। और बीजक के 3 भाग किए गए हैं। पहला है साखी, शबद, रमैनी। रमैनी, यहाँ साखी का अर्थ होता है साक्षी। साक्षी मतलब गवाह, यानी कि साखी गवाही, जिसको हम बोलते हैं साखी गवाही। और दूसरे कवि हैं सूरदास। दूसरे सबसे प्रमुख कवि कौन है? सूरदास। सूरदास की रचना है सूरसागर, सूरसागर, सुरसरावली, सूरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी। तीसरा कौन है? साहित्य लहरी। ये इनकी प्रमुख रचना है। और सूरसागर जो है यह इनकी एक रचनाओं का संग्रह है, यानी कि समस्त रचनाओं का ये संग्रह है सूरसागर। सूरसागर में सभी रचनाएं क्या है? संग्रहित हैं। संग्रहित हैं, सभी रचनाएं संग्रहित हैं। अगले कवि हैं जो सबसे प्रसिद्ध कवि हैं, उनका नाम है गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास ये सबसे प्रमुख कवि है। इनकी रचना है, सबसे प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस। रामचरितमानस ये सर्व प्रमुख रचना है। और अगला है गीतावली, अगला दोहावली और कवितावली, रामाज्ञा प्रश्नावली। रामाज्ञा प्रश्नावली इनकी ये प्रमुख रचनाएं हैं। और अगली जो कावित्री हैं, प्रसिद्ध कावित्री हैं मीराबाई। मीराबाई ये भक्ति काल के सबसे प्रमुख कावित्री है। इनकी रचना है नरसी जी का मायरा। नरसी जी का मायरा। और सबसे प्रसिद्ध रचना है राग गोविंद। राग गोविंद। और इनकी और प्रमुख रचनाएं हैं गीत गोविंद। गीत गोविंद यानी कि इन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी हैं वो भगवान कृष्ण के ऊपर, भगवान के कृष्ण के भक्ति में लीन होकर के लिखी हैं। और एक और प्रसिद्ध कवि हैं जिनका नाम है रहीम। जिनका नाम है रहीम। इनका मूल नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना इनका मूल नाम है। कभी कभी ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि रहीम का मूल नाम क्या है। इनकी रचना जो है रहीम दोहावली, रहीम दोहावली और बैरवे नायिका भेद। बैरवे नायिका भेद। और एक और है रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी एक कवि की और है जिनका नाम है नंददास। नंददास भी रास पंचाध्यायी नाम से एक रचना किए हैं। और अगले कवि हैं रसखान। रसखान इनके एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा पद हैं जिन्होंने लिखा है कृष्ण के ऊपर हरे हाथ के। रसखान, रसखान के है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका। और सुजान रसखान। सुजान रसखान। और दान लीला। दान लीला इनकी एक और प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है अष्टायाम। अष्टायाम ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं। और एक रचना इनकी और है जो कि है गीत काव्य।
गीत काव्य। और अगला है दान लीला। दान लीला ए रस खान की प्रमुख रचनाएं हैं। और एक कवि है जिनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। ये सूफी काव्य धारा के कवि हैं। सूफी काव्य धारा के सबसे प्रसिद्ध कवि हैं। इनका नाम, इनकी एक रचना है, सबसे प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है पद्मावत। पद्मावत। और इनकी एक रचना है अखरावट। और अगली है आखिरी कलाम। आखिरी कलाम।